अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोल्डन वर्ड्स और मैं हूं ज़नफर इकबाल। नाजरीन, ब्रेन वॉश एक टर्म है जिसका मतलब आपकी सोच पर गालिब आकर उसमें अपने ख्यालात को भरना है और आपकी सही और गलत की पहचान को ख़त्म करके अपनी पसंद की बातें आपको पसंद करवानी हैं, ताकि आप एक कठपुतली की तरह बनकर रह जाएं और ब्रेन वॉश करने वाले आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। लोगों को आपका ब्रेन वॉश करने के लिए किसी जादू या गैर मरी ताकत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ब्रेन वॉश करना एक तकनीक है जिसमें कुछ खास हरबे आप पर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप वही सोचें जो ब्रेन वॉश करने वाला चाहता है। अगर आप इन हरबों से आशना नहीं हैं तो आप एक आसान हदफ बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी चंद निशानियां जो आपको जहां ब्रेन वॉश करने की तकनीक समझाएंगी, वहां आपके दिमाग में एक ऐसी फायरवॉल पैदा करेंगी जो ऐसी तकनीक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ आपको ना सिर्फ आगाह करेगी बल्कि आपको ब्रेन वॉश होने के असरात से महफूज रखेगी। तकनीक नंबर 1। नाज़रीन, ये तकनीक हुकूमती लेवल पर इस्तेमाल की जाती है जहां आपकी तवज्जो किसी खास मौजू से हटाने के लिए आपको मीडिया पर बहुत ज़्यादा खेलों की खबरें, संजीदा न्यूज़ चैनल पर मज़ेदार मज़ाहिया प्रोग्राम्स, बहुत ज़्यादा दिलचस्प और सूफियाना किस्म के मजहबी प्रोग्राम्स कसीर तादाद में दिखाए जाने शुरू कर दिए जाते हैं। आप किसी खास खबर के लिए अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल लगाते हैं और वहां खूबसूरत डांस चल रहा होता है जो आपकी तवज्जो मबजूल कर देता है, और इसका मकसद भी यही होता है कि आपकी तवज्जो संजीदा और मुतनाज़े मौज़ूआत जैसे सियासत, मुईशत, मुल्क की खराब सूरत हाल, इदारों की नाकामी, कौमी शिकस्त वगैरह से हटाकर आपके दिमाग को किसी और तरफ लगाया जाए। तकनीक नंबर 2। इस तकनीक में आपको नए नए प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं और आपके दिमाग में ऐसे खौफ भरे जाते हैं जिनका हल आपके पास नहीं होता, और आपका काम सिवाय इस खौफ से खौफज़दा होने के और मुसलसल सोचने के और कुछ नहीं होता। चनाचे आप एक खास सिमत में सोचना शुरू करते हैं और इस सिमत पर आपको लगाने वाला अपनी चाल चल जाता है। आपको मीडिया पर तशद्दुद और लड़ाई मार कुटाई दिखाई जाती है। मीडिया आपको मजलूम की निशानदेही करता है और जालिम की निशानदेही भी खुद ही करता है। मिसाल के तौर पर आपको दिखाया जाता है कि पुलिस किसी को बेदर्दी से मार रही है तो पहला ख्याल आपको पुलिस के मुतल्लिक यही आएगा कि गलत कर रही है, और आप ये जानना नहीं चाहेंगे क्यों मार रही है, क्योंकि पुलिस में शैतानी अहलकार नजर आएंगे, लेकिन तस्वीर का दूसरा रूप कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है मार खाने वाला कोई खतरनाक आदमी हो और इसने पुलिस पर पहले हमला किया हो, या वो किसी और को नुकसान पहुंचाने लगा हो, लेकिन आपके दिमाग को ये सारी बातें सोचने से रोक दिया जाता है। इसे ब्रेन वॉशिंग करना कहते हैं। नंबर 3। अंग्रेजी की एक टर्म है ग्रेजुएशन, और ये स्कूल कॉलेज वाली टर्म नहीं है, और इसका मतलब है कि आपको किसी चीज़ के बारे में चंद बातें बताकर इसे फ़ौरन कबूल करवाना और उस चीज़ की तमाम खामियां वक्ती तौर पर आपके दिमाग को जाहिर ना करना। ऐसे मौका पर जब वक्त के साथ आपको पूरी आगाही होती है तो आपका नुकसान होता है। तकनीक नंबर 4। ये ब्रेन वॉश का एक पॉपुलर हरबा है जिसमें ब्रेन वॉश करने वाला आपके साथ बच्चों जैसा बर्ताव करता है। आपको मामूली बातों पर इनामात मिलने शुरू हो जाते हैं और मामूली बातों पर सजा भी दी जा सकती है। आपका दिमाग 2+2 4 का जवाब देकर इनामात हासिल करता है और मुतनाज़े और मुश्किल मसाइल को छोड़ देता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप उन तमाम बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं जो मुस्तकबिल करीब में आपको नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। नंबर 5। इसकी मिसाल स्कूल कॉलेज में हत्ता के दफातर में ब्रेन वॉश हो जाने वाले फैंटेसी फिल्मों के कैरेक्टर्स को मौजू गुफ्तगू बनाकर हंस खेल रहे होते हैं, और अगर आपने फिल्म नहीं देखी होती तो आपको उनकी कंपनी में तन्हाई महसूस होती है, और उसी शाम आप भी अपनी जिंदगी के 2-3 घंटे फिल्म देखने में गुजार देते हैं ताकि उनकी गुफ्तगू में माहिर तबसरा नगारों की तरह शामिल हों। आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपको ये फिल्में दिखाई ही इसलिए जा रही हैं। आप हकीकत पसंदाना मौज़ूआत से हट जाएं और आप इन्हें बिल्कुल मत सोचें, और ऐसे मौजू जिन लोगों के काबू में हों उन पर तनकीद करने वाले और देखने वाले ख़त्म हो जाएं और वो अपना काम अपने तरीके से जारी रखें। ब्रेन वॉश की ये एक आम और इंतहाई पॉपुलर तकनीक है जिसकी मिसाल आप एक पेशावर फकीर से ले लें जो अपने भूखे प्यासे बच्चों का रोना रोकर आपकी जेब से पैसे निकाल लेता है और बाद में चाहे उन पैसों से कुछ और खरीद ले। आपको टीवी पर दिखाया जाता है कि डैम बनाना बहुत ज़रूरी है और आपसे अतिया लिया जाता है और फिर आपकी सारी ज़िंदगी वो डैम नहीं बनता। नंबर 7। ये तकनीक आम तौर पर घर में माँ बाप छोटे बच्चों पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मामूली गिलास टूटने पर बनावटी गुस्से से इन्हें कहा जाता है कि ये तुमने क्या किया, और वो खौफज़दा होकर हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है।
पुलिस के चौराहों पर खड़े सिपाही भी इस तकनीक के माहिर होते हैं, जो आपको लाइसेंस होने के बावजूद, गाड़ी के कागजात होने के बावजूद कोई ना कोई नुक्स निकाल कर आपको गिल्टी साबित करते हैं और आपकी जेब से पैसे निकालने में कामयाब हो जाते हैं। दर हकीकत वो आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं और हक पर होने के बावजूद आप पर साबित कर देते हैं कि आप गलत हैं और फिर आपसे अपने मतलूबा मकासद हासिल करते हैं। नंबर 8, साइंस की तरक्की के साथ हम आज इंसानी जिस्म के मुतल्लिक बहुत कुछ जान चुके हैं और ये बातें हम साल पहले नहीं जानते थे। ब्रेन वॉश करने वाले ऐसी बातों को बतौर दलील पेश करके आपको बताते हैं कि वो आपको आपसे ज्यादा जानते हैं और इसी तरह वो आपके फैसलों को कंट्रोल करते हैं। ये तकनीक मुख्तलिफ चीज़ों को तशहीर करने वाले आम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मेडिकल साइंस के मुताबिक बनस्पति घी दिल की बीमारियों का बायस है, मगर घी के डब्बे पर दिल बना दिया जाता है और उसे दिल के लिए मुफीद करार दे दिया जाता है। नंबर 9, ब्रेन वॉश करने वाले का यह हरबा बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा होता है। इसे खतरनाक कैदियों पर इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें कैद तन्हाई में फेंक दिया जाता है। दूसरी मिसाल ज्यादा संगीन है, जिसमें घर के समझदार लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो रोजी रोटी के लिए परदेश चले जाएं और मुल्क और घर बार से दूर हो जाएं और मुल्क चलाने वाले अपनी मनमानी करते फिरें। आपके कितने दोस्त ऐसे होंगे जो मजबूरन मुल्क से बाहर हैं और मुल्क के किसी फैसले में शामिल नहीं हैं। नाज़रीन, वो कौन है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, उनके दिल के फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है? वो ना चाहते हुए भी मुल्क से बाहर क्यों हैं? सोचें इससे पहले कि कोई आपका ब्रेन वॉश करके आपके फैसलों पर असरअंदाज होना शुरू हो जाए।